मैं फिर से अपने YouTube चैनल इमरान ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बढ़िया से होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सिखाने वाले हैं कि समान हर वाले भिन्न का जोड़ कैसे बनाते हैं और समान हर वाले भिन्न का घटाव कैसे बनाए जाते हैं, कैसे बनाते हैं, इसके बारे में आज हम आप लोगों को सिखाएंगे। इसीलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो सबसे पहले हम समान हर वाले भिन्न का जोड़ का सवाल हल करेंगे। तो हमारा पहला सवाल है 3/4 प्लस 6/4। तो इसको कैसे बनाते हैं, समान हर वाले भिन्न के जोड़ को हम लोग कैसे बनाते हैं, इसके बारे में पहले सीखेंगे। उसके बाद समान हर वाले भिन्न का घटाव के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दें, इसको भिन्न का जोड़ तो कैसे करते हैं, इसको एक और नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं कि बट्टा पे का जोड़, और इसको बट्टा पे का घटाव भी बोलते हैं। तो सबसे पहले ऊपर वाले को हम लोग अंश कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऊपर में जो लिखा रहता है उसको अंश बोलते हैं, और बट्टे यानी कि जो नीचे लिखा रहता है उसको बोलते हैं हर। क्या बोलते हैं? हर। यानी कि ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो इसका जो सवाल होता है, इसको कैसे हल किया जाता है, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इसका हर और हर के क्या होता है कि एलसीएम निकाला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 3/4 प्लस 6/4 का में दोनों का जो हर है इसका क्या होता है एलसीएम, यानी कि लसा निकाला जाता है। तो हम इसमें क्या होता है कि समान हर वाले भिन्न के जोड़ में लसा नहीं निकाला जाता है। ठीक है, यानी कि समान हर वाले भिन्न के जोड़ में लसा नहीं निकालते, इसको डायरेक्ट क्या करते हैं, लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी 4 है और यहाँ पर भी क्या है, 4 है, यानी कि 3/4 और 6/4 का दोनों का हर क्या होता है, एक समान है। इसी को बोलते हैं समान हर वाले भिन्न का जोड़। अगर ये समान नहीं रहता तो क्या होता है, इसको भिन्न समान हर वाले भिन्न का जोड़ नहीं कहलाता। यहाँ पर अगर 5 रहेगा तो क्या हो जाता है, ये असमान हो जाएगा, ये समान नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पर भी 4 है और यहाँ पर भी 4 है, इसीलिए समान हर वाले भिन्न का जोड़ ये हम अभी हल करने जा रहे हैं। तो क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पर भी 4 है और यहाँ पर भी 4 है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम 4 लिख देंगे। और ऊपर कितना लिखा हुआ है, 3, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम 3 लिख देंगे। और यहाँ पे किसी चीज है प्लस का, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम प्लस लिखकर, और यहाँ पे कितना है अंश, यहाँ पर तो 6 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 6 लिख देंगे। और ऊपर वाले को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यानी कि दोनों अंश को जोड़ देंगे। तो एलसीएम निकल गया, यानी कि लसा निकल गया है। और ऊपर वाले क्या होता है कि अंश को जोड़ देंगे, तो 6 और 3 कितना होता है, 9। यानी कि आपका जो है ना, ये सवाल बनकर तैयार हो गया, यानी कि 9/4, ये इसका आंसर आ गया। अगला सवाल है 8/2 प्लस 3/2। तो इसको कैसे हल करेंगे, तो इसका भी आसान तरीका है कि आप सबसे पहले क्या हो कि एक रेखा खींच ले, यानी कि एक लाइन खींच लीजिए। उसके नीचे क्या है, यहाँ पर भी देखिए समान हर, ये इसमें भी है, यानी कि यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है। तो क्या करेंगे, कोई 1 2 के लिखेंगे, बात तो उतना ही बराबर पड़ेगा। और ऊपर देखिए कितना है, 8 है, यहाँ पर क्या करेंगे, 8 लिख लेंगे। यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, यानी कि जोड़ का चिन्ह है, तो यहाँ पर जोड़ का चिन्ह लिख देंगे। यहाँ पर कितना है, तो इसका अंश कितना है, तो यानी कि अंश इसका है 3, तो यहाँ पर भी इसका अंश लिख देंगे 3। और क्या करेंगे, ये दोनों के जो ऊपर का जो अभी अंश लिखे हैं, ये दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 8 3 कितना होता है, 11, 11/2। इसका भी सवाल बनकर क्या हो गया, तैयार हो गया। इसका भी आंसर आ गया है 11/2। और अगला प्रश्न है 4/8 प्लस 6/8। तो इसको भी हम लोग हल करते थे। इसका भी आसान तरीका है, आपको सबसे पहले एक लाइन खींच लीजिएगा, और लाइन के नीचे यानी कि 8 है, 8 है, दोनों समान हर है दोनों का। तो क्या करें, यहाँ पर 8 लिख लेंगे। और ऊपर कितना दिया हुआ है इसका अंश, तो यानी कि 4/8 का अंश कितना दिया हुआ है, 4, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम 4 लिख लेंगे। ठीक है, और इसके बाद क्या करेंगे, प्लस ऊपर कितना दिया हुआ है, यानी कि 6 दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर 6 लिख लेंगे। और क्या करेंगे, ऊपर वाले दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो यानी कि 6 4 कितना होता है, 10, तो यहाँ पर 10/8 लिख लेंगे। अगर ये भाग में है, अगर ये कटने वाले हैं तो ये काट देंगे, यानी कि 2 के पहाड़ा से दोनों ऊपर और नीचे, एक ही पहाड़ा से ऊपर और एक ही पहाड़ा से नीचे करना है। अगर 2 से करना है तो ऊपर भी 2 ही के पहाड़ा से करना है, नीचे अगर 2 का है तो 2 ही के पहाड़ा से नीचे भी काटना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए
2 पंचे 10 और नीचे कितना है 2 चौका 8। ये हमारा ये भी सवाल क्या हुआ बनकर तैयार हो गया 5/4 आंसर। और समान हर वाले भिन्न का घटाओ। अब इसके यानी कि समान हर वाले भिन्न का घटाव का सवाल क्या करेंगे हम लोग हल करेंगे। तो इसमें जिस तरह से यहाँ पर भी यानी कि दोनों का हर क्या था समान था, उसी तरह से यहाँ पर भी देखिए समान हर वाले भिन्न के घटाव में भी क्या हो दोनों के क्या है हर समान होते हैं। यहाँ पर भी क्या करेंगे वही ट्रिक को लगाएंगे। यहाँ पर क्या करेंगे एक लाइन खींच देंगे और दोनों का देख रहे हैं हर क्या है समान है यानी कि बराबर है। तो यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर 2 लिख देंगे और इसका अंश कितना दिया हुआ है यानी 2/5 का यानी कि 5/2 का अंश कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, यहाँ पर 5 लिख लेंगे। और यानी माइनस यानी कि घटाव यानी घटाव का चिन्ह दिया हुआ था, यहाँ पर घटाव का चिन्ह दे देंगे। और यहाँ पे 3/2 तो 3/2 में यानी कि इसका अंश है 3, तो यहाँ पे क्या करेंगे 3 लिख देंगे। और 5 में से 3 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2, 2/2। और ये भाग में अगर कटने वाला तो काट दीजिए, 2 से दोनों कट रहा है, 2 एकम 2, 2 एकम 2 यानी कि 1/2। इसका आंसर आ जाएगा 1 यानी कि ना इसको लिख सकते हैं क्योंकि नहीं कुछ हो रहा था तो बट्टा में इसको 1 लिखा जाता है। ठीक है। और अगला यानी कि समान हर वाले भिन्न का घटाव का अगर यानी कि दूसरा सवाल है 8/4 और माइनस यानी कि घटाओ 5/4। इसके सवाल को हल करते हैं तो इसका भी कुछ नहीं करना है, इसमें भी क्या करना है कि इसको एक लाइन खींच देना है। उसके बाद क्या करेंगे 4 लिख दें। ऊपर कितना है इसका अंश यानी कि 8/4 का अंश कितना है तो 8 है, तो यहाँ पर 8 लिख देंगे। और माइनस का चिन्ह